दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, संपूर्ण हिंदी व्याकरण का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। आज का ये टॉपिक है आपका अविकारी शब्द, जहां से अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में चाहे सीईटी हो, एसआई हो, ठीक है, रिट हो, बीएसटीसी हो या अन्य जो भी हिंदी की परीक्षा है, वो अविकारी शब्द में से प्रश्न जरूर बनता है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको अविकारी शब्द बताऊंगा किसे कहते हैं, ठीक है। और अविकारी शब्द का जो पहला ही अविकारी शब्द क्रिया विशेषण है, उस पर अपन चर्चा करेंगे और कुछ मैं आपको शानदार शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। यदि आपने उस ट्रिक्स को याद कर लिया तो क्रिया विशेषण, जो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, उन शब्दों को आप आसानी से पहचान पाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो पूरा जरूर देख ले, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको क्रिया विशेषण की शानदार शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण शब्द को आसानी से पकड़ पाओगे, ठीक है। तो देखो, आज का आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है शब्द भेद के अंतर्गत अविकारी शब्द। थोड़ा सा अविकारी शब्द पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि अविकारी शब्द क्या है। देखो, नाम से ही मालूम हो रहा है, अविकार यानी जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब परिवर्तन कैसे नहीं होता है, आपको मालूम है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो व्याकरणिक कोटियां है, लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक, इसके आधार पर यदि किसी शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो वो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। और लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक के आधार पर जिन शब्दों में कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द एक जैसे के जैसे बने रहते हैं, उनको अविकारी कहते हैं। अब अविकारी शब्द का एक अन्य नाम आप ध्यान रखना, उसे अवयव भी कहते हैं। अवयव शब्द, ये ध्यान रखना, अविकारी को अवयव शब्द भी कहते हैं। अब आप कहोगे अवयव कैसे, तो ध्यान रखना, ये नाम से मालूम हो रहा है, अ प्लस वय से मिलके बना है, ठीक है। अ यानी नहीं, वय यानी खर्च, यानी जो खर्च नहीं होता है या जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अवयव होता है। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं अविकारी शब्द क्या है, ठीक है ना। तो अविकारी किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में, इनके क्या होगा, इनके स्वरूप में, ये जो शब्द होते हैं, इनके स्वरूप में ये याद रखें आप, लिंग, वचन, पुरुष, काल, बस ये व्याकरणिक कोटि याद रखें, और कारक, बस ये व्याकरणिक कोटि आप याद रखें। इनके स्वरूप में इन लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक के आधार पर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, या इनका स्वरूप नहीं बदलेगा, तो उसे अपन अविकारी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा अविकारी शब्द के बारे में बता देता हूं कि अविकारी शब्द कितने होते हैं। तो ध्यान रखना, जो अपन यदि देखे जाए अविकारी शब्दों के भेद कई बार पूछ लिया जाता है, तो अविकारी शब्द कितने होते हैं, तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इसे देख लेते हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण, जिसके बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे और शानदार शॉर्ट ट्रिक्स के मैं आपको बताऊंगा कि क्रिया विशेषण को कैसे पहचानना है, ठीक है। अविकारी का दूसरा शब्द होता है, वो होता है आपका समुच्चय बोधक। कौन सा होता है, याद रखें, समुच्चय बोधक। कई बार यहां से भेद में से सीधा सीधा प्रश्न भी बन जाता है, तो सीईटी वाले जरूर देख ले, एसआई वाले, सीधा प्रश्न बनता है, क्या बनेगा, क्रिया विशेषण कैसा शब्द है, तो आपका आंसर होना चाहिए अविकारी। समुच्चय बोधक कैसा शब्द है, तो आपका आंसर होना चाहिए अविकारी। अब कई बार अविकारी नहीं देके विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए अवयव शब्द दे देता है। जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में अविकारी नहीं देके अवयव, तो अविकारी और अवयव दोनों का मतलब एक ही होता है। इन दोनों में इन जो व्याकरणिक कोटियां है, लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो उसे अविकारी अवयव कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो यदि पूछ लिया जाए समुच्चय बोधक कैसा शब्द है, ऑप्शन दे दिया जाए और ऑप्शन में आपको अवयव दिया हुआ हो, तो आप उस पर राइट लगाए, अवयव शब्द है।
कई बार अविकारी नहीं देता है, ठीक है। तीसरा जो भेद है, क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, और एक संबंध बोधक होता है, ध्यान रखना, संबंध बोधक कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा, ठीक है। और चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। इन सब पर अपन विस्तृत रूप से शानदार शॉर्ट ट्रिक से चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। तो अभी तो मोटा मोटा जो यहाँ से प्रश्न बनता है, पहला तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक के प्रभाव से विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी या अवय शब्द कहते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के हैं, तो ये जैसा कि आप देख रहे हो 4 प्रकार के होते हैं। इनके भेद में अगर पूछ लिया जाए, अविकारी के भेद में पूछ लिया जाए कि ये अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4, ठीक है। अब यदि आपको सीधा सीधा यहां से प्रश्न कर सकता है विस्मयादि बोधक कैसा शब्द है, तो आपका आंसर होना चाहिए अविकारी, ठीक है। अब आज का जो अपना मुख्य टॉपिक है उस पर चर्चा कर लेते हैं और शानदार शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा देते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अपन चर्चा कर रहे हैं अविकारी शब्द पर। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी ऐसे शब्द जो रूप परिवर्तन नहीं करते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं। अविकारी 4 प्रकार के होते हैं, उसी में अब भेद का पूछा जाए तो अविकारी के भेद कितने हैं, तो आप ध्यान रखना 4 होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, ठीक है, संबंध बोधक, और चौथा हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब इसमें जो पहला है अपना उस पर चर्चा कर देते हैं। आज का टॉपिक आपका यही है, वो है आपका क्रिया विशेषण, और जैसा कि थंबनेल पे यही लगा हुआ है क्रिया विशेषण, इसको अपन अच्छी तरह से समझेंगे। कई बार क्रिया विशेषण से बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं और बिल्कुल इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा गहराई में जाने काम नहीं है, यहां से आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। नाम से मालूम पड़ रहा है क्या, क्रिया विशेषण। अब थोड़ा सा देख लीजिए, क्रिया विशेषण यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, ऐसे अगर शब्द है बताने वाले शब्द, तो वो आपके हो जाएंगे क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहेंगे। अब आप कहोगे कि सर कैसे, तो एक उदाहरण द्वारा देख लेते हैं क्रिया की विशेषता कैसे बताते हैं और क्रिया विशेषण कैसे होते हैं। क्रिया की विशेषता बताएगा, जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, मोहन वहां पढ़ता है, मोहन वहां पढ़ता है। अब देखो इसमें ये क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्या है कि कहां पढ़ता है, कि वहां, ये तो ये क्रिया विशेषण शब्द है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं आपको बता दिया, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन वहां पढ़ता है। अब यहां से मोटा मोटा एक प्रश्न और बनता है, ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, तो क्रिया विशेषण के भेद देख लीजिए, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, तो 4 है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं, तो वो देख लो आप। एक है आपका क्रिया विशेषण का जो पहला ही इंपॉर्टेंट है वो आपका है रीतिवाचक। इसको मैं अच्छी तरह से आपको अभी समझाने वाला हूं शानदार ट्रिक से, ठीक है। दूसरा आपका रीतिवाचक के बाद में क्रिया विशेषण के अंतर्गत स्थानवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थानवाचक। रीतिवाचक के बाद में हो जाएगा स्थानवाचक, ठीक है। स्थानवाचक के बाद में तीसरा है वो आपका काल या समयवाचक, जिसे अपन कालवाचक कह सकते हैं, कालवाचक। और चौथा है वो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, माप तोलकर,
परिमाणवाचक। तो ध्यान रखना, यदि आपको क्रिया विशेषण पूछ लिया जाए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन वहां पढ़ता है, ये जो पढ़ना है क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहे कहां पढ़ रहा है, वहां। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? तो 4। समझ में आ गया कौन कौन से? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणाम। अब यहां से इंपोर्टेंट आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं, तो अब इसको गौर से जरूर देखें। मैं शानदार शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूं। जैसे पहला जो है रीतिवाचक, रीतिवाचक यहां से प्रश्न जरूर बनता है, तो ऐसा ही वाला तो बिल्कुल इसको स्किप ना करें, अच्छी तरह से देखें। स्थान रीतिवाचक, पहला जो है क्रिया विशेषण का रीतिवाचक, इसको अच्छी तरह से देख लो। रीतिवाचक क्या है? क्रिया की स्थिति, रीति, तरीके, शैली को बताने वाले। नाम से क्रिया की, इसमें क्या होगा? एक तो क्रिया की स्थिति, स्थिति बताया गया शब्द, क्रिया की स्थिति, रीति, शैली बताने वाले शब्द, कुछ नहीं है इसमें, बताने वाले शब्द। ऐसे ही अगर शब्द आपको वाक्य में मिलते हैं तो वो रीतिवाचक हो जाएंगे। क्या बताएगा ये? क्रिया की स्थिति, रीति और शैली बताने वाले। क्रिया की स्थिति, रीति, शैली, एक दो और लिख सकते हो आप, जैसे तरीके, शैली या तरीके और लिख दो। यहां पर तरीके बताने वाले, रीति, शैली या तरीके बताए जाएंगे। क्रिया की स्थिति, रीति, शैली और तरीके को बताने वाले या तरीकों को प्रकट करने वाले शब्द। अब एक जो मैंने कहा था जैसे कि आपको ट्रिक्स, तो अब अच्छी तरह से देख लो, मैं ट्रिक्स बता रहा हूं आपको। ट्रिक्स क्या है? यहां लिख दीजिए आपको ट्रिक्स, शब्दों को कैसे पहचानना है। तो ट्रिक्स है, जैसा कि मेरे थंबनेल में है, आपको कुछ नहीं करना है। रीतिवाचक का यदि आपको पहचानना है या क्रिया विशेषण को पहचानना है, तो आपको रीतिवाचक पहचानने के लिए आपको एक प्रश्न करना है उस वाक्य में। क्या करना है? कैसे। क्या करेंगे आप? कैसे। अब आप कहोगे कैसे? देखो, इसमें ट्रिक्स याद रखना, रीतिवाचक में कैसे। उदाहरण देखो, एक उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे यहां उदाहरण ले रहा हूं मैं, जैसे देखो इस उदाहरण द्वारा मैं अच्छी तरह से आपको समझा देता हूं। एक उदाहरण लेते हैं, दो उदाहरण लेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, उस वाक्य में कैसे प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्द, ये ध्यान रखना, कैसे प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्द रीतिवाचक आएंगे, जो कैसे प्रश्न का उत्तर देंगे। अब कैसे? जैसे सना धीरे बोलती है। अब आपके पास ये वाक्य आ गया और आपको कहा कि ये कैसा वाक्य है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? इस वाक्य में प्रश्न करना है कैसे। ठीक है, कैसे। सना कैसे बोलती है, तो आपका आंसर आ गया धीरे। तो ये जो धीरे शब्द है, ये जो धीरे शब्द है, ये कैसा है? रीतिवाचक है। कैसा है? रीतिवाचक। तो आपको ट्रिक्स याद रखना है, रीतिवाचक में क्या है, कैसे शब्द याद रखना है। इसमें क्या याद रखोगे आप? रीतिवाचक के अंतर्गत कैसे, बस ये आंसर करना आपको वाक्य में कैसे, तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका रीतिवाचक। समझ में आ गया मेरे हिसाब से? ठीक है, रीतिवाचक किसे कहते हैं? क्रिया की स्थिति, रीति, शैली या तरीके बताने वाले शब्द को रीतिवाचक कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कैसे। रीतिवाचक में क्या, कैसे। जैसे एक उदाहरण और लिखो, मुझे झटपट पहुंचना है। अब इसमें भी वो कि वो आप आंसर करो कैसे। रीतिवाचक में आपको करना है कैसे, तो आएगा मुझे कैसे पहुंचना है, तो आंसर आ गया झटपट। तो ये झटपट शब्द है, रीतिवाचक शब्द है, जो रीति बता रहा है, तरीका बता रहा है, स्थिति बता रहा है, शैली बता रहा है। समझ में आ गया? रीतिवाचक को अच्छी तरह से देख लो। आपको रीतिवाचक में कैसे आंसर करना, प्रश्न करना, कैसे याद रखना, इसको रीतिवाचक के साथ कैसे लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अपन चर्चा कर रहे हैं अविकारी शब्द की। अविकारी शब्द की चर्चा कर रहे हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत अविकारी शब्द के भेद कितने? 4।
अविकारी शब्द के अंतर्गत जो पहला भेद है, मैंने कहा आपको क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान रखना, कुछ नहीं, क्रिया की विशेषता बताएगा क्रिया कैसे हो रही है, ठीक है। मैंने क्रिया विशेषण शब्द भी 4 भेद माने, उसमें से जो पहला भेद था वो मैंने आपको बताया रीतिवाचक। क्या बताया है? रीतिवाचक। रीतिवाचक में आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा क्या, आपको आंसर ध्यान रखना है, कैसे प्रश्न करना है वाक्य से। क्या करना है? कैसे प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्द, कैसे प्रश्न का, ये लिखते हैं आप, उत्तर देने वाले शब्द। यदि कैसे प्रश्न को उत्तर देने वाले शब्द मिल जाएंगे, कैसे, तो वो रीतिवाचक हो जाएगा। मैंने बता दिया, जैसे सना धीरे बोलती है। क्या बताया था मैंने? सना धीरे बोलती है, मुझे झटपट पहुंचना है। वापस लिख दीजिए कैसे कैसे, उदाहरण देखो, वापस देख लेते हैं। जैसे सना धीरे बोलती है। समझ में आ गया? अब यह आपको आंसर करना है कैसे। मैंने कहा कैसे प्रश्न का उत्तर देगा वो शब्द हो जाएगा रीतिवाचक। सना कैसे बोलती है? तो धीरे, तो ये आपका हो जाएगा रीतिवाचक। और ये वाक्य कैसा हो जाएगा? धीरे कैसे का उत्तर आ गया, तो आप समझ लेना ये क्रिया विशेषण शब्द है। समझ में आ गया? दूसरा है आपका रीतिवाचक के बाद में अगला, जैसा कि मैंने बताया था आपको, स्थानवाचक। क्या बताया था? स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या करना है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये अपन क्रिया विशेषण के भेद देख रहे, अच्छी तरह से देख लेना। क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है। ये क्या कराएगा? ये अलग पेन से लिखते हैं, थोड़ा सा रुको एक मिनट, दूसरा ले लेते हैं अपन। दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये अपन चर्चा कर रहे हैं क्रिया विशेषण शब्दों की। दूसरा स्थानवाचक, ठीक है ना। क्रिया के स्थान का, इसमें क्या होगा? क्रिया स्थानवाचक है तो क्रिया के स्थान का बोध कराता है, का बोध कराने वाले शब्द। ये कुछ नहीं करेगा, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्द। थोड़ा सा लिख दीजिए, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अब ये क्या करेगा? क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्द आएंगे इसमें। क्रिया के स्थान का बोध कराएंगे, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब इसमें आपको ट्रिक्स याद रखनी है। क्या रखनी है? ट्रिक्स। ट्रिक्स याद रखनी है आपको। क्या लिखनी है? या आपको पहचान लिख दो, ट्रिक्स से ज्यादा अच्छा थोड़ा सा पहचान लिख दीजिए। इसमें आपको पहचान क्या याद रखनी है? ये पहचान आपको याद रखनी है स्थान। स्थानवाचक में आपको याद रखना कहां। क्या याद रखना है? कहां। कहां प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्द। कहां प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्द मिलेंगे आपको, ठीक है। वहां पर स्थानवाचक हो जाएगा। कहां, यहां का, और वहां कैसे, ठीक है। क्रिया के स्थान पर, क्रिया के होने वाले, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले, या क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले, क्रिया के, या एक और लिख दो, होने के, या लिखो थोड़ा सा, क्रिया के होने के, क्रिया के होने के स्थान का बोध करें। क्रिया कौन से स्थान पे हो रही है उसका बोध कराएंगे, वो स्थानवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पहचान आपको क्या याद रखनी? एक शब्द याद रखना, कहां। ये स्थानवाचक का याद रखना है, कहां, ठीक है। कहां प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्द, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं आप। कैसे? तो उदाहरण देखो, जैसे खेल का मैदान, खेल का मैदान विद्यालय के पास, विद्यालय के पास स्थित है।
अब मैंने कहा आपको आंसर करना है, क्या करना, कहां। तो इस वाक्य में आप कहां प्रश्न करोगे, अगर उत्तर आ जाता है तो वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्थानवाचक। खेल का मैदान विद्यालय में कहां स्थित है, तो विद्यालय के पास स्थित है, ये आ गया आंसर। तो ये हो गया आपका स्थानवाचक। एक उदाहरण और देख लीजिए, ये एक हो गया, एक और उदाहरण देख लीजिए। परवीन वहां रहता है, परवीन वहां रहता है, ये वाक्य है। आपको इस वाक्य में भी कहां प्रश्न करना है, कहां परवीन कहां रहता है, तो आपका आंसर आ गया वहां। तो ये वहां शब्द है वो स्थानवाचक शब्द है। बस इसी प्रकार से आपको वाक्य दे देगा और सीधा पूछेगा ये वाक्य अविकारी में कौन सा शब्द है, तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा क्रिया विशेषण। और अगर क्रिया विशेषण नहीं रीतिवाचक स्थानवाचक पूछे तो आपको ध्यान रखना है कहां, ठीक है। कैसे, कैसे रीति शब्द है, ठीक है, कैसे तो वो रीतिवाचक में आ जाएगा। कहां उत्तर आ रहा है तो वो आ जाएगा आपका स्थानवाचक। मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देख लेते हैं। मैं इस वीडियो में क्रिया विशेषण ही बताऊंगा आपको, ये ट्रिक्स आप ध्यान रखें, ठीक है। यहां से आप पहचान कर लोगे स्थानवाचक क्या, क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले, ठीक है। यह आपको प्रश्न करना है वाक्य में कहां, जैसे परवीन कहां रहता है तो आपका आंसर आ गया वहां रहता है, ठीक है। खेल का मैदान कहां स्थित है, तो खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए। अपन चर्चा कर रहे हैं आज के वीडियो में अविकारी शब्द की। किसकी चर्चा कर रहे हैं, अविकारी, यानी जिसमें कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। मैंने कहा ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मृति बोधक। उसमें से जो पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। क्रिया विशेषण के भी भेद मैंने बताया 4 में से कौन कौन से भेद है, तो एक मैंने बताया था आपको रीतिवाचक। रीति में क्या है, स्थान का बोध, रीति में क्या है, शैली, रीति का बोध कराएगा। दूसरा जैसा कि अभी अपन ने देखा है वो कौन सा था, स्थानवाचक, ठीक है, याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक्स, अब शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई थी। रीतिवाचक में आपको क्या याद रखना है, कैसे, कैसे शब्द याद रखना है, बस वो इसका आंसर आ जाता है तो वो रीतिवाचक हो जाएगा। स्थानवाचक में आपको याद रखना है कहां, स्थानवाचक में क्या याद रखना है, कहां, कहां प्रश्न का उत्तर आ जाता है तो वो स्थानवाचक हो जाएगा। अब जो तीसरा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है आपका काल या समयवाचक। कौन सा हो जाएगा, काल या समयवाचक। इसको समय भी कहा जाता है, तो काल या समयवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। दोनों आ सकते हैं इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। वैसे आप कालवाचक क्रिया विशेषण कह सकते हो, ठीक है। इसको कालवाचक या समयवाचक या कालवाचक ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें नाम से मालूम हो रहा है काल या समयवाचक, तो इसमें क्या होगा, काल या समय का, क्रिया के काल या समय का बोध होता है। क्या होगा इसमें, क्रिया के काल या समय का बोध होगा, क्रिया के काल या समय का बोध, समय का बोध हो जाएगा, समय बोध। यानी क्रिया के काल या समय का बोध कराने वाले शब्द आएंगे वो क्रिया विशेषण के कालवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। काल या क्रिया के काल या समय का बोध कराने वाले शब्द। अब देखो इसमें मैंने ट्रिक्स बताई है, वो अभी आप देख ली, ट्रिक्स या पहचान। इसमें पहचान देखी, इसमें पहचान आपको क्या ध्यान में रखनी है, काल या समयवाचक में कब, क्या याद रखना है आपको, कब, इसमें ध्यान रखना है आपको कब आंसर करना है, कब प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्द, कब प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्द, ठीक है। यदि कब प्रश्न का उत्तर दे देते हैं ऐसे शब्द
वो देने वाले शब्द मिलेंगे तो वो हो जाएगा काल या समयवाचक। ठीक है, अब एक दो उदाहरण देख लेते हैं। आप कहोगे कैसे, तो उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से अभी अपन प्रश्न करेंगे कब, और आंसर आएगा वो कालवाचक या समयवाचक हो जाएगा। अब जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, कोई भी वाक्य लीजिए आप, जैसे आज मेरी परीक्षा, आज मेरी परीक्षा है। अब आपको आंसर करना है इसमें कब। ठीक है, कब मेरी परीक्षा है, तो आपका आंसर हो गया आज। तो आज कैसा है, कालवाचक। कैसा हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालवाचक। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आज मेरी परीक्षा है, ठीक है, क्योंकि क्रिया के काल या समय का बोध कराने वाले शब्द मिलेंगे तो इसमें आज शब्द मिल जाता है। अब इसको पहचानना कैसे है, तो आपको कब प्रश्न करना है इसमें, कब मेरी परीक्षा है, तो आंसर आ गया आज। तो ये काल या समयवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। एक और लिखो, वह अभी आया है। जैसे वह अभी आया है, वह अभी आया है। अब यहां पर आपको आंसर करना है कब, वह कब आया है, तो आपका आ गया अभी, वह अभी आया है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, काल या समयवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो ये क्रिया विशेषण के भेद पर अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक और है भेद, उसको देख लेते हैं। ये हो गया। अगला जो चौथा है इंपॉर्टेंट है, ये भी यहां से भी प्रश्न बनते हैं, वो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक। अब देखो, परिमाणवाचक नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इसमें क्या होगा, मात्रा दर्शाने वाले शब्द मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, क्रिया की मात्रा का बोध कराएंगे। क्रिया की मात्रा का बोध होगा, इसमें क्रिया की मात्रा का बोध होगा, ये ध्यान रखें। वैसे आपको मालूम है परिमाणवाचक में क्या होता है, क्रिया की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द होंगे या बोध होगा, इसमें क्रिया की मात्रा का बोध होगा, ये याद रखना है। अब इसकी पहचान क्या है, तो पहचान देख लीजिए, शानदार। ठीक है, परिमाणवाचक में अब मात्रा का बोध कराएंगे तो आपको जो वाक्य आएगा उसमें आपको पहचान लिखनी है कितना। क्या ध्यान रखना है, कितना प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्द, कितना प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्द, बस ये आपने पकड़ लिया तो आपका क्रिया विशेषण शब्द शानदार हो जाएगा। ठीक है, कितना याद रखना है, कितना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या आएगा, कितना याद रखना है। क्या रखना है, परिमाणवाचक में कितना शब्द याद रखना है। कैसे, तो एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखो, कोई भी उदाहरण, आप कोई भी वाक्य ले लीजिए, कोई भी, जैसे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं अपन, जो भी याद आ जाए। चलो, जैसे मोहन बहुत सोता है। ठीक है, अब इसमें अपन प्रश्न करेंगे कितना। ठीक है, प्रश्न करेंगे कितना, तो आगे आपका बहुत, मोहन कितना सोता है, कि बहुत सोता है। ऐसे कैसे, फलक जरा सा खाती है, जरा सा। ठीक है, एक वाक्य और ले सकते हैं, जैसे फलक जरा सा खाती है। ठीक, तो ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। बस यही ट्रिक्स ध्यान रखनी है। रीतिवाचक में आपको कैसे का आंसर मिलने वाले शब्द मिले तो वो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में कहां प्रश्न का उत्तर देने वाले वाक्य शब्द मिल जाए तो वो हो जाएगा स्थानवाचक। ठीक है, और कालवाचक में क्या होगा, कब प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्द मिल जाए तो वो हो जाएगा काल या समयवाचक। और क्रिया परिमाणवाचक में क्रिया क्या हो जाएगा, कितना। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्रिया विशेषण का वीडियो था। कैसा लगा, बस इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये शब्द ध्यान में रखने। जैसे इसमें बहुत आ गया, इसमें अभी आ गया। ठीक है, और जो आगे वाले में है, जैसे इसके अंतर्गत धीरे, रीतिवाचक में क्या आ जाएगा, धीरे। ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है।
यदि क्रिया विशेषण में आपको गहराई से पूछे तो आपको कहना है रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब स्थानवाचक में क्या है, जैसे देखो आस पास स्थित है, यहाँ वहां रहता है, ये शब्द मिलते हैं, ये अव्यय अविकारी शब्द है। अब आपसे पूछे ये कैसे अव्यय अविकारी शब्द है, तो आपको कहना है ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण वीडियो था दोस्तों, लाइक कमेंट कर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हिंदी में आपको और हिंदी साहित्य में मैं सर्वोत्तम देने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार साथियों।